इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों 1858 से 1947 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के बारे में चर्चा की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे अवश्य देखें। भारतीय संविधान का विकास एक विस्तृत और ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण चरण और घटनाएं शामिल हैं। यहाँ हम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों के बारे में संक्षिप्त विवरण देखेंगे जो भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण रहे। प्रारंभिक चरण 1858 से 1919। भारत सरकार अधिनियम 1858, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसरॉय का पद दिया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बनाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने भारतीयों को वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल करने की अनुमति दी तथा विधायी प्रक्रियाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम ने विधान परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया और सीमित मताधिकार की अनुमति दी। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विशासन प्रणाली डाया की स्थापना की गई, जिसमें प्रांतीय सरकारों को दो भागों आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट 1927 से 1928। साइमन कमीशन 1927। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका व्यापक बहिष्कार किया गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 भारतीय नेताओं द्वारा स्वराज स्वशासन की मांग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए तैयार किया गया। गोलमेज सम्मेलन और भारत सरकार अधिनियम 1935। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। 3 गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय और ब्रिटिश नेताओं के बीच संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई और केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार किया गया तथा संघीय सरकार की अवधारणा पेश की गई, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम ने भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया तथा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसे संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। भारतीय संविधान का निर्माण 1947 से 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन 1951। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और कुछ कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। 42वां संशोधन 1976। इस संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता के शब्द जोड़े। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करने और कार्यपालिका की शक्ति बढ़ाने के प्रयास किए गए। 44वां संशोधन 1978। आपातकालीन शक्तियों में संशोधन किया गया, जिससे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। 73वां और 74वां संशोधन 1992। इन संशोधनों ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला। संविधान का वर्तमान स्वरूप। भारतीय संविधान आज दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 100 से अधिक संशोधन हैं। यह भारतीय गणराज्य की संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य की अवधारणाओं पर आधारित है। संविधान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और उनके कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान के विकास की यह प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की नींव है और यह देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही तथ्यों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।